हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्पर्श भाग 2 यानी कि कक्षा 10 की पुस्तक को कवर करेंगे। इसमें हम दूसरी कवियत्री को कवर करेंगे। इससे पहले हम जो पहले कवि यानी कि कबीर लगे हुए हैं उन्हें हम जान चुके हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में हमने जान लिया। आज हम मीराबाई के बारे में जानेंगे, उनके व्यक्तित्व कृतित्व, प्रमुख पंक्तियाँ, उनसे संबंधित बनने वाले डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नेट सेट जिसमें भी मीराबाई संबंधित हिंदी साहित्य संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई, जिनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी यानी कि कुड़की गांव में सन 1503 में हुआ माना जाता है। भक्ति काल की प्रमुख संत कवित्री हैं मीराबाई। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही समय बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार का त्याग कर दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। तो एनसीईआरटी में मीराबाई से संबंधित ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण कथन दिया गया है, जिससे हमें उनके बारे में जानने में सरलता होगी। जब हम उनके जीवन के बारे में जान जाएंगे तो कृतित्व को जानना सरल होगा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेकिन अब उनकी जो कृतियाँ मिलने लगी हैं तो नई कृतियों को भी हम कवर करेंगे। मीराबाई की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है, तो दैन्य और माधुर्य भाव दोनों हैं। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मीरा इन सभी के साथ रही तो उनका प्रभाव उन पर पड़ा। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का प्रयोग भी मिल जाता है। क्योंकि मीराबाई ने राजस्थान से निकलकर ब्रज प्रदेश में कृष्ण की भक्ति ज़्यादा की, उसके बाद वो गुजरात भी गई और भी प्रदेशों में घूमी, तो इससे उनकी भाषा में कई तरीके की बोलियों के शब्द मिलते हैं। तो यहाँ से एनसीईआरटी के जो विभिन्न तथ्य हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डीएसएसबी में या किसी और एग्ज़ाम में, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब इसके अलावा जो बुक्स हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, उन सभी से जो प्रश्न बन सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं, हम उन तथ्यों को कवर कर लेते हैं। क्योंकि आजकल एनसीईआरटी के तथ्य एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है और इनके अलावा तथ्यों को भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अब इनका पहले हम जीवन वृत्त जान लेते हैं। हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन एक बार और डीप तरीके से जान लेते हैं, क्योंकि वो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा था, या हम समग्र रूप से करेंगे। तो इनका जन्म का समय है सन 1503 और मृत्यु का समय है 1546। इनके पिता थे मेड़तिया राठौर रतन सिंह जी। ये पौत्री थी राव दूधा जी की। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री मीरा थी। तो आपको याद रखना है, ये प्रपौत्री थी राव जोधा की, पौत्री थी राव दूधा की और पुत्री थी रतन सिंह जी की। तो ये क्रम आपको याद रखना है। इनके पति का नाम था भोजराज, जो उदयपुर के महाराणा थे। इसके बाद हमें इनके गुरु का नाम भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनके गुरु थे रैदास, जो संत रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं। ये मीराबाई और उदय के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद हमें इनके ये तथ्य भी जान लेने ज़रूरी हैं कि इनका जन्म स्थान कुड़की था, भक्ति इनकी माधुर्य की है और इनका मृत्यु स्थान था रणछोड़ मंदिर। तो एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमें तथ्य याद रखने हैं। अब मीराबाई जी की भाषा के बारे में जान लेते हैं। इनकी भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। इनकी प्रमुख रचनाएं जो इस प्रकार है: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी,
रुक्मणी मंगल, मीराबाई की मलार, गरबा गीत जो मीरा की गरबी भी है, गरबी कहलाती है, नरसिंह मेहता की हुंडी। तो अभी तक जो इनकी प्रमुख रचनाएं मिली हैं वो इस प्रकार की हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी प्रारंभिक 4 कृतियों को ही प्रमाणिक माना है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, जिनमें गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और राग सोठा, ये आपको याद ही रखनी है। तो ये चारों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि मीराबाई के स्फुट पद, जो अलग अलग पद है जो विभिन्न जगहों पर मिलते हैं, स्फुट पद, वो मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई के स्फुट पद किस नाम से प्रकाशित है, तो मीराबाई की पदावली के नाम से ये प्रकाशित हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो तुलसीदास और मीरा जी के संबंध में है, वो हमें याद रखना है कि मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था कि स्वाति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहु शोक समुढ़ाई। तो ये मीराबाई जी ने तुलसीदास को पत्र में लिखा था, ऐसी एक किंवदंती मिलती है, तो उसी के आधार पर हमें इसको याद रखना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रमुख पंक्तियाँ, क्योंकि एग्जाम में प्रमुख पंक्तियों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मीराबाई की तो सभी पंक्तियाँ, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हमें इन्हें देखना ज़रूरी है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हमने वादा किया है प्रमुख पंक्ति, प्रमुख कथन, प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनको कवर ज़रूर करेंगे। तो इसी क्रम में अब हम प्रमुख पंक्तियों को करते हैं। पहली प्रमुख पंक्ति है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो ये पंक्ति एग्जाम में देख के पूछ लिया जाएगा किसकी पंक्ति है, तो ये है मीराबाई जी की। नेक्स्ट है मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। तो ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। अगली है घायल की कति घायल जाने और न जाने कोय। इसके बाद जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इसके बाद जोगी मत जा मत जाई पाई परूं, चेरी तेरी हो प्रेम भक्ति को पढ़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा। तो एक ये भी पंक्ति है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी मीराबाई जी की पंक्ति है। आगे है पग बात घुघरा चीरे। तो ये मीराबाई ने पंक्ति लिखी है अपने बारे में, तो ये तो आपको याद रखना है। इससे को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो अमिताभ बच्चन की जो मूवी का सॉन्ग है पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, तो ऐसे भी है, लेकिन उनकी जो मूल पंक्ति है वो ये है। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। वैसे ये पंक्ति यही बताने के लिए लगा कि ये पंक्ति किसकी है, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये मीराबाई की पंक्ति है। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण कथन, पंक्ति, तथ्य और सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना है कि गीत गोविंद की टीका नामक कृति जो है ये मूल कृति किस लेखक की है। तो ये मूल कृति के लेखक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करूँगी और आपके कमेंट में सभी को पढ़ती हूँ, तो आप इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिए। इसमें हमने एनसीईआरटी के सभी कवि लेखक को कवर किया है और अभी हम करते भी जा रहे हैं। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी व्याकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन व्याकरण को भी कवर किया है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो का लिंक लेके वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कवि या लेखक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।